अगले दिन एसपी ऋषि और जनक की शादी गांव वालों ने करवा दी। इस तरह ऋषि अपनी पहली पत्नी के तौर पर जनक को अपने घर ले आया, पर दोनों ही शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसने भी कहा कि ये शादी को नहीं मानती, और ऋषि ने भी अपने घर वालों को बताया कि वो एक नौकरानी को लेकर आए। हालांकि ऋषि और अदिति का रिश्ता पहले से ही तय था, लेकिन शादी के दिन ही किसी ने अदिति को ऋषि और जनक की शादी की तस्वीरें भेज दी। किसी ने भी अदिति को सच नहीं बताया, उसने तुरंत वो शादी तोड़ दी। हालांकि ऋषि जी उससे बार बार कहते रहे कि ये शादी के कोई मायने नहीं है, ये शादी नकली है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्ही से शादी करना चाहता हूं। इसी दौरान मिस्टर अनिरुद्ध बोस ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि बिना एनलमेंट के मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। अच्छा, इस बीच जनक बहुत बीमार पड़ गई, इसे हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया, और वहां मिस्टर अनिरुद्ध जनक और ऋषि के डिवोर्स पेपर लेकर इसके पास आए, और इसने भी वो पेपर साइन कर दी। इसने खुद कहा कि वो शादी को नहीं मानती, और इसी फैसले के बाद ऋषि और अदिति की शादी हुई। जनक उस वक्त भी उनके घर में ही रहे। हाँ, ऑर्डर सब। एक्शन। जनक उस वक्त भी उनके घर में ही रह रही थी, वहीं उसने एग्जाम दिए और मेडिकल की पढ़ाई की। इसे हॉस्टल भी मुहैया कराया गया, लेकिन इसके मिसबिहेव की वजह से हॉस्टल वालों ने इसे निकाल दिया। इसे हॉस्टल से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर से इसे अदिति के ससुराल में रखा गया, जहां इसने अदिति की जिंदगी को नर्क बना दिया। उन दोनों पति पत्नी के बीच एक नाजायज रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। और इस बीच और उसके बाद घर के बड़े बेटे 12 साल बाद यूएस से घर लौटते हैं। उनकी उसकी मंगेतर के साथ शादी तय हो जाती है, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसको खाने की जिम्मेदारी नहीं दी थी।